हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब बैठ होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट एसिड बेस कंजुगेट एसिड बेस पेयर से रिलेटेड पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इससे जो कंजुगेट बेस बनता है वो कंजुगेट बेस उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा एक्सेट्रा, हमने डिटेल में बातें की थी। आज की वीडियो में हमने कहना है अबाउट आयनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल है वो किस तरह आयनाइज होता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल है तो प्योर वाटर जो है वहां पर कंडक्शन इंतहाई कम होती है। मतलब यह है कि वहां पर आयनाइजेशन जो है बहुत ही ज्यादा कम होता है। बस वाटर में आयनाइजेशन किस तरह होता है, किस तरह एक वाटर मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, जिस तरह आयनाइजेशन होती है। तो आज की वीडियो में हमने उसी आयनाइजेशन उसी कंडक्शन से रिलेटेड बातें करनी है। कितना कंडक्शन होगा क्लियर, इसी से इसके अलावा जो है एसिड कितना होगा। फॉर एग्जांपल इसमें अगर एसिड है, एसिडिक नेचर है तो कितना उसका H+ का कंसंट्रेशन होगा, हाइड्रोक्सिल आयन का कितना कंसंट्रेशन होगा एक्सेट्रा, हमने काफी डिटेल में जाना है। अच्छा जी, आयनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर, या इसको हम कह सकते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर खुद ब खुद आयनाइज होते हैं। या इसके अलावा हम कह सकते हैं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब ये है कि इसको हम ऑटो आयनाइजेशन भी कह सकते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है जी, किस तरह? देखिए, हम कहते हैं कि टू वाटर molecules combine, when two water molecules react, that gives hydronium and hydroxyl ion, that is called self or ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि जब दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो इससे क्या बनता है? इससे हाइड्रोनियम आयन बनता है और साथ में हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन। देखिए, फॉर एग्जांपल ये वाटर है H2O और ये क्या है? दूसरा वाटर है H2O। ठीक है जी, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो देखिए यहां से एक प्रोटॉन डोनेट होगा इस वाटर को। क्लियर? जो स्पीशीज जो वाटर डोनेट करता है प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड एसिड, और जो एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास क्या होगा? बेस। मतलब क्या है कि ये वाला वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करेगा एज एन एसिड और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल करेगा एक्ट एज एन बेस। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा हाइड्रोक्सिल आयन, और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ठीक है जी, मतलब सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन में दो वाटर मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होंगे तो इससे क्या बनेगा? हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। इसको हम कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। हमने इस ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो है इसका क्या फाइंड करना है? हमने इसका इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा जी, इसको यहां पर दोबारा लिखते हैं एंड जो इक्वेशन है उसको डिराइव करते हैं। देखिए, ये वाटर है, ये दूसरा वाटर है, जिस तरह मैंने इससे पहले ड्रा किया, यहाँ पर बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। क्लियर? अच्छा जी, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है तो वो H+ एंड OH- में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी, यही H+ बाद में जाके दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके H3O पॉजिटिव भी बना लेता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्लियर, वाटर से ये बन रहा है, ये दोबारा कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए हमने Kc लिखना है। Kc जो हमारे पास है इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जितने भी है उसके हमने कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है। इसके बाद हमने डिवाइड करना है रिएक्टेंट के जितने भी प्रोडक्ट है उसको। क्लियर? ये Kc के बराबर है। यहाँ पर देखिए इस इक्वलिटी साइन के ये डिविजन फॉर्म में जो है ये वैल्यू अगर हम इस साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास होगा Kc
H2O इज इक्वल टू H प्लस एंड हाइड्रोक्सल, सॉरी ये माइनस है, हाइड्रोक्सल माइनस, क्लियर, ये बन जाएगा। अब देखिए हम कहते हैं कि Kc एंड H2O हमारे पास क्या है, ये इक्वल है Kw को, क्लियर। Kw को हमने फॉर एग्जांपल वर्ड दिया है वाटर, नेम दिया है वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, या हम इसको कहते हैं वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट, या इसके अलावा हम इसको एक और नाम भी दें आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, Kw इसी के बराबर है, क्लियर। अब देखिए ये जो Kw है ये पुट करें इसकी जगह पे, क्लियर। यहाँ पर एक और पॉइंट देख लें, ये H2O जो है, H2O का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। जब H2O का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। यहाँ पर अगर मैं H2O को मैंने Kw के बराबर लिया है, मतलब कांस्टेंट के बराबर लिया है, क्योंकि यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। एन स्पीसी जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं उसमें जब भी किसी भी स्पीसी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो उसको हम जनरली कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट इस कांस्टेंट के बराबर है। ये वाला कांस्टेंट इसकी जगह हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा कि Kw कितने के बराबर है, Kw बराबर है हाइड्रोक्सल एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव के कंसंट्रेशन के बराबर है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, क्लियर, जो हम फाइंड करते हैं आयनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है उससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी, वहाँ पर कहा गया है कि जो H प्लस आयन है उसका कंसंट्रेशन बराबर है 1 × 10⁻+7 के बराबर है, क्लियर, उसके बराबर है 1 × 10⁻7 के इक्वल है, क्लियर। अच्छा -7, और दूसरा जो हाइड्रोक्सल आयन है वो भी बराबर है 1 × 10⁻⁻7 के बराबर है। अब हमने इन दोनों की इनकी जगह पुट करना है तो हमारे पास आ जाएगा Kw = 1 × 10⁻⁻7, इसके बाद 1 × 10⁻⁻7, क्लियर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा 1 × 10⁻14 के बराबर आएगा। मतलब ये है कि Kw हमारे पास कितने के बराबर है, 1 × 10⁻14 के बराबर है। इससे मुराद क्या है, ये Kw से मुराद है फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इतने वाटर मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब इतने वाटर मॉलिक्यूल है, इतने वाटर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, आयनाइज होगा। 1 मॉलिक्यूल आउट ऑफ 10⁻14, इतने वाटर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, आयनाइज होगा। तो जो सेल्फ आयनाइजेशन हो रहा है, जो ऑटो आयनाइजेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे प्योर वाटर में हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्शन इंतहाई कम होता है। कम होने की वजह क्या है, कम होने की वजह यह है कि हमारे पास 10⁻14 में सिर्फ एक मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होता है, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, इसका इक्वेशन है। इसके अलावा कुछ और बातें करते हैं। अगर हमारे पास H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 1 × 10⁻7 हो या इससे कम हो एटसेट्रा, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम पढ़ते हैं अगर हमारे पास H प्लस एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ये वाला जो सोल्यूशन है ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है जी। जब हाइड्रोक्सल आयन का कंसंट्रेशन एंड H प्लस का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हो तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड न्यूट्रल सोल्यूशन। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन 1 × 10⁻7 से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये वाला सोल्यूशन हमारे पास होगा एसिडिक सोल्यूशन। क्या होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा, क्लियर। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻7 से क्या है, कम है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोक्सल आयन का कंसंट्रेशन को देखें, अगर वो ज़्यादा है 1 × 10⁻7 से, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है,
सॉरी वो हमारे पास होगा सिंपल, हम कहेंगे कि हमारे पास होगा बेसिक सोल्यूशन। ठीक है जी, कहाँ पर है ये 1 × 10⁻⁷ से ज़्यादा है तो हम कहेंगे हमारे पास है बेसिक सोल्यूशन। इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन कम है 1 × 10⁻⁷ से, वो हम कहेंगे हमारे पास है एसिडिक सोल्यूशन। सही है, तो ये कुछ वैल्यूज है, ये अपने साथ नोट कर ले। अगर H+OH आयन का कंसंट्रेशन इक्वल है तो न्यूट्रल है, H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से ज्यादा है तो एसिडिक है, अगर इससे कम है तो बेसिक है। सेम हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ से ज्यादा है तो बेसिक है, अगर इससे कम है तो क्या है, एसिडिक है। अगर दोनों का 1 × 10⁻⁷ है, इसका भी 1 × 10⁻⁷ है, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो अबाउट था आयनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर। इसके अलावा हमने पढ़ा कि H+ आयन का कंसंट्रेशन OH- का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो एसिडिक होगा, अगर कम है तो बेसिक सोल्यूशन होगा। सेम अगर हमारे पास OH आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एसिडिक होगा, कम होगा तो बेसिक होगा। क्लियर। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।